हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे SQL सर्वर में नल वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, या दोस्तों नल वैल्यू को हम कैसे रिप्लेस करते हैं किसी और वैल्यू से। बहुत बार दोस्तों इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, नल और एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, या नल को कैसे हैंडल करें हम किसी क्वेरी में जब हम क्वेरी लिख रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम चलते हैं SQL सर्वर में अब। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले से ही स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके रखी है, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं या हम आप लोगों को समझा रहे होते हैं, तो टेबल क्रिएट करने में और इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने में काफ़ी टाइम एक्सपेंड हो जाता है। तो हमने पहले से ही यहाँ पे स्क्रिप्ट को बना के रखा है। तो हम आपको जो एक्सप्लेन कर देते हैं इस टेबल में कौन से कॉलम है और ये कॉलम हमने क्यों लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो, हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, आइडेंटिटी है, प्राइमरी की है। मीन्स डुप्लीकेट अलाउ नहीं है इस टेबल में। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट लिए हैं यहाँ पे कॉलम। आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉलम नॉट नल हैं और कुछ कॉलम नल हैं। तो दोस्तों नल को हैंडल करने के लिए हमको इस टाइप की हमको टेबल को बनाना पड़ा, क्योंकि हमको नल ही तुम हैंडल करने हैं क्वेरी में। तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं स्क्रिप्ट में। 4 रिकॉर्ड है, अनुज, प्रिया, रवि, स्नेहा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इन टेबल को क्रिएट करते हैं, इसमें फिर रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। फिर हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे हम नल वैल्यू को हैंडल करें। तो 4 रिकॉर्ड है इस समय हमारे पास इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में अनुज, प्रिया, रवि और स्नेहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा डेटा तो प्रिपेयर हो गया। अब हम देखते हैं नल वैल्यू को कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फ़ोन नंबर है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे जहाँ पे नल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे दें, जैसे नॉट प्रोवाइडेड या फ़ोन नंबर इज़ नॉट फाउंड। तो इस टाइप का टेस्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हमें अब एक्चुअली में हम नल वैल्यू हैंडल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नल की जगह रिप्लेस करेंगे हम क्या इस टाइम क्या करेंगे, इज नल फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोन नंबर कॉलम। तो यहाँ कुछ वैल्यू दे देते हैं नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है दोस्तों, नॉट प्रोवाइडेड एज द कॉलम नेम कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट टैग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं दोनों टेबल को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, नल पड़ा था इस फ़ोन नंबर में, तो यहाँ पे उसने क्या किया, नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे भी नल पड़ा था, बट यहाँ पे एम्प्टी था। तो इज नल फंक्शन एम्प्टी को रिप्लेस नहीं करता है, सिर्फ हमारा जो जहाँ पे नल पड़ा हुआ होता है सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा विथ न्यू वर्ड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों इज नल समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों स्लाइड पर बैक। इजनल में हमने यही लिख रखा है दोस्तों, इजनल फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस नल वैल्यू विथ ए स्पेसिफिक वैल्यू। एग्जाम्पल भी वही है, इजनल फ़ोन नंबर नॉट प्रोवाइडेड एज फोन डिस्प्ले फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन, कोलीज फंक्शन में। तो कोलीज फंक्शन क्या करता है दोस्तों, कोलीज फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू अमंग मल्टीपल एक्सप्रेशन। यहाँ पे दोस्तों हम कॉलम, जैसे ही हमारे एक टेबल में 4 कॉलम है, ठीक है, हम कॉलीज फंक्शन में चारों कॉलम दे देते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम में उसको नल मिलता है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, जहाँ पे उसको नल नहीं मिलेगा तो वही कॉलम वो रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इस टेबल जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसमें हम फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट लेंगे और एज द कॉन्टैक्ट इन्फो हमको चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं SQL सर्वर में। अब दोस्तों यहाँ पे आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर नल है। तो
यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर रिटर्न कर देगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर नल है, यहाँ पे एचआर है, तो हम इन दो कॉलम को लेंगे। अगर इसमें नल पड़ा हुआ है तो ये रिटर्न कर देगा, अगर इसमें नल पड़ा है तो ये रिटर्न कर देगा, इसमें नल नहीं पड़ा है तो ये रिटर्न कर देगा सेल्स, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेरी लिख के देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेरी फंक्शन में मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया डिपार्टमेंट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट नल है तो हम डिफॉल्ट वैल्यू ये दे देंगे, नॉट नो कांटेक्ट, ठीक है। ये हो गई कॉन्टैक्ट डिटेल, मींस एम्प्लॉय की हमको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए। अगर हमें फ़ोन नंबर मिल जाएगा तो हम उसको कॉल कर लेंगे, नहीं तो उसके डिपार्टमेंट में जाके हम चेक कर लेंगे अगर हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं हुआ। और अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम और प्रिंट करवा लेते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट फर्स्ट नेम, ठीक है दोस्तों। तो देखो, अनुज को यहाँ आईटी रिटर्न किया, प्रिया को यहाँ मोबाइल नंबर दिया, रवि को एम्प्टी दिया, स्नेहा को एचआर दिया, ठीक है। तो अब आपको एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप डेटा को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिया है, फ़ोन नंबर नल है, डिपार्टमेंट है, नॉट कॉन्टेक्ट लिया क्वेरी में, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो कोइलीज फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट नॉन नल नलेबल जो कॉलम होता है उसको रिटर्न करता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ़ोन नंबर हमको नल मिला तो उसने नेक्स्ट कॉलम चेक किया, आईटी डिपार्टमेंट, आईटी में उसको मिल गया, तो यहाँ पे उसने आईटी रिटर्न कर दिया। अब दूसरे रिकॉर्ड में आते हैं, इसको फ़ोन नंबर मिल गया तो आगे वो गया ही नहीं, तो उसने फ़ोन नंबर रिटर्न कर दिया। हाँ, रवि के केस में उसको एम्प्टी मिला, तो एम्प्टी नल तो नहीं हो सकता है ना, तो एम्प्टी और नल अलग चीज हो गए दोनों। तो उसने क्या किया, उसको मिला, उसको नल यहाँ पे नहीं मिला तो उसने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे दोस्तों उसको फोन नंबर नहीं मिला तो उसने एचआर रिटर्न कर दिया। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया कि कॉलेज फंक्शन कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि इज नल और कॉलेज फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो बी केयरफुल, और इसके आप 2-3 लैब करिए, कुछ खुद से टेबल क्रिएट करिए और देखिए डेटा क्या आ रहा है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो दोस्तों तो कॉलेज फंक्शन तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। केस एक्सप्रेशन से कैसे हम नल वैल्यू को हैंडल करते हैं। केस केस क्या है दोस्तों, केस क्या है, जैसे कि हम इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, इफ एल्स, तो सेम केस भी वैसे ही वर्क करता है। केस क्या है, जैसे किसी कॉलम में लगाना हो, जैसे सैलरी कॉलम में हमको लगाना है, तो सैलरी इज नल, देन अननोन, व्हेन सैलरी इज जीरो, देन सैलरी इज जीरो। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नल को तो हैंडल कर ही सकता है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको भी ये हैंडल करता है, ठीक है। अगर मीन सैलरी इज एम्प्टी, देन सैलरी इज देन जीरो। तो हम डिसाइड कर सकते हैं हमको क्या सेलेक्ट करवाना है, मींस कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू हमको कॉलम में देनी है केस के साथ, ठीक है दोस्तों। चलो अब एग्जांपल करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जहाँ पे नल पड़ा था वहाँ पे अननोन ले लिया, जहाँ जीरो थी जीरो सैलरी, जीरो कॉलम कोई था नहीं, तो इस वजह से ये जीरो नहीं प्रिंट हुआ। आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, दोनों क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करके। देखो दोस्तों, जहाँ पे सैलरी
50,000 है तो वहाँ पे उसने 50,000 रिटर्न किया, जहाँ पे नल था वहाँ पे अननोन रिटर्न किया, जहाँ पे 30,000 है वहाँ पे 30,000 रिटर्न किया, और जहाँ पे नल है वहाँ पे अननोन रिटर्न किया। तो ये था दोस्तों केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट से हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, नल भी हैंडल कर सकते हैं, एम्प्टी भी जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको केस स्टेटमेंट समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आप फिर से आप हमारा वीडियो देखें रिटर्न करके, और आप घर में अपने प्रैक्टिकल ज़रूर करें, कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करके कैसे हैंडल करते हैं नल वैल्यू को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अब चलते हैं नल इफ फंक्शन के ऊपर। दोस्तों अब देखते हैं नल इफ फंक्शन क्या करता है। नल इफ फंक्शन दोस्तों क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर कमीशन इक्वल टू जीरो है तो नल रिटर्न करेगा, वरना एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब दोस्तों हमारा कहने का मतलब है यहाँ पे कमीशन, सॉरी, यहाँ पे जो कमीशन दिया हुआ है अगर ये जीरो आता है तो क्या है, नल रिटर्न कर देगा, नहीं तो एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर देगा कॉलम में क्या पड़ा हुआ। अगर यहाँ पे नल है और यहाँ पे जीरो है तो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। अगर यहाँ कुछ 30 पड़ा हुआ है, यहाँ जीरो पड़ा है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 30 रिटर्न करेगा। अगर यहाँ जीरो है और यहाँ पे जीरो है तो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो ये नल इफ फंक्शन एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो क्या होता है, नल रिटर्न करता है। और अगर जीरो नहीं है दोनों, मीन्स इक्वल नहीं है दोनों, तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब लैब करके देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कमीशन क्या है, हमारी टेबल में नल है और ये जीरो से बराबर नहीं, नल जीरो के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे उसने नल रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 20,000 था तो उसने 20,000 रिटर्न कर दिया, ये भी नल इक्वल टू मीन्स जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ देखो दोस्तों वो जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या किया उसने, नल रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे नल हो गया और वहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ पे उन्होंने नल रिटर्न कर दिया। मीन्स ये अगर हमारा कमीशन इक्वल हो जाता है, मीन्स जीरो इक्वल जीरो, तो उस केस में नल रिटर्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको नल इफ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखें हमारा ये एग्जाम्पल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी छुपा होता है, जैसे मैं एग्रीगेट फंक्शन विथ नल वैल्यू। तो अब देखते हैं दोस्तों एग्रीगेट फंक्शन विथ नल वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है सम एवरेज मिन मैक्स इग्नोर नल ऑटोमेटिकली। मीन्स हम किसी सम निकालते हैं तो कोई सैलरी का सम हो गया, या सैलरी का एवरेज हो गया, या मिनिमम सैलरी हो गई, या मैक्स सैलरी हो गई। तो ये क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। तो जो कॉलम में अगर नल पड़ा होता है किसी भी रो में, एक कॉलम सैलरी में, तो वो कॉलम को के नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका जब लैब करूंगा तब समझ में आपको क्लियर हो जाएगा। और काउंट कॉलम नेम काउंट ओनली नॉट नल वैल्यू। अगर हम किसी कॉलम का काउंट करते हैं, मीन्स कितना कितना रोज है, हम कॉलम कोई कॉलम पास करेंगे काउंट सैलरी, तो उसमें वो भी तब भी क्या होगा, वो नल इग्नोर करेगा। ये सेम एग्रीगेट फंक्शन के तरीके से ही काम करेगा काउंट। और काउंट स्टार क्या करेगा, काउंट स्टार क्या करता है, वो सारी रो को रिटर्न करेगा क्योंकि ये इंक्लूड करता है नल वैल्यू को भी। ठीक है दोस्तों, चलो हम एग्जांपल के साथ आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेरी लिखा, सम किया सैलरी का, टोटल सैलरी हो गया, एवरेज किया सैलरी का, एवरेज सैलरी हो गया, काउंट किया सैलरी का, कितना सैलरी का कॉलम है, काउंट सैलरी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आया 80,000, एवरेज सैलरी आई 40,000 और काउंट सैलरी 2 आई। अब आपको दिखाते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों टेबल्स, दोनों डेटा सेट। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या किया हमने, सबसे पहले क्या निकाला, यहाँ पे टोटल सैलरी निकाली कितनी है। तो टोटल सैलरी जब हमने निकाली तो यहाँ पे टोटल इसका 50,000 प्लस 30,000, नल को इग्नोर किया इसने, टोटल 80,000 हो गया। एवरेज सैलरी निकाला हमने, एवरेज दोनों का एवरेज कितना हुआ 50 प्लस 30 80 डिवाइडेड बाई 40,000। क्योंकि अगर एवरेज निकालते तो कॉलम तो हमारे पास 4 है, तो चारों रिकॉर्ड के निकलने चाहिए, नहीं, उसने सिर्फ 2 ही कंसीडर किए, नल को उसने कंसीडर किया ही नहीं है एवरेज में। ठीक है दोस्तों, काउंट में क्या किया, काउंट में भी उसने नल को इग्नोर कर दिया। ठीक, इसने सिर्फ 2 ही काउंट किए, ये 2 छोड़ दिए। अब दोस्तों काउंट स्टार में इसका आपको दिखाते हैं करके कितना रिटर्न करता है। देखो दोस्तों, काउंट स्टार ने किया किया हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड टेबल में 4 थे, तो इसने 4 रिटर्न कर दिए, मींस इसने नल को भी इंक्लूड कर लिया। तो दोस्तों इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे काउंट स्टार नल को इंक्लूड करता है और काउंट कॉलम जो होता है वो नल को इग्नोर करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अपडेट, नल को हम कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस नल परमानेंटली विद डिफॉल्ट वैल्यू, मींस सिंपल सा एक हम अपडेट स्टेटमेंट लिखेंगे, जहां फोन नंबर इज नल है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपडेट एम्प्लॉय सेट फोन नंबर नॉट प्रोवाइडेड वेयर फोन नंबर इज नल, ये परमानेंट अपडेट हो जाएगा टेबल में। अभी तो हम डेटा सेट जो सेलेक्ट करके जो डेटा सेट निकाल रहे थे, लेकिन जो हमारा अपडेट इंसर्ट और डिलीट होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे डेटा को चेंज कर देते हैं परमानेंटली। ठीक है, चलो सिक्वल सर्वर में चलते हैं। अभी दोस्तों हमारे फ़ोन नंबर में यहाँ नल पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे नल है। तो हम जब अपडेट करेंगे तो कौन से कॉलम नल होंगे, यहाँ पे अपडेट इफेक्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों अपडेट हो गया, फ़ोन नंबर नॉट प्रोवाइडेड और यहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सिक्वल सर्वर में नल वैल्यू को हैंडल करने के अलग अलग तरीके, इज नल, कोलीज, केस, नल इफ, एग्रीगेट फंक्शन और अपडेट स्टेटमेंट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टेक डेटा चैनल को। दोस्तों हमको मोटिवेशन चाहिए आपके साथ, आपसे दोस्तों, हमको मोटिवेशन चाहिए आपसे। तो आप दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।